गुजरात में रहने वाला एक शख्स जो बचपन में गरीबी में पला बढ़ा और फिर जब 12वीं में स्कूल छूटा तो अवैध शराब के धंधे में उतर गया। आने वाले सालों में उसने इस गैरकानूनी धंधे में महारत हासिल कर ली और गुजरात का सबसे बड़ा शराब माफिया बन गया। ये कोई और नहीं बल्कि गुजरात का दाऊद कहे जाने वाले अब्दुल लतीफ है। लतीफ की कहानी अहमदाबाद के अति संवेदनशील इलाके दरियापुर से शुरू होती है। यहाँ अब्दुल वहाब शेख का परिवार सालों से रहता था। 70 का शुरुआती दशक, अब्दुल वहाब के 20 साल के बेटे अब्दुल लतीफ की नई नई शादी हुई थी। अब्दुल लतीफ के सिर पर अब जिम्मेदारी थी। उसने रिक्शा चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ करने की लालसा दिल में थी। फिर जुनून सवार था। नुक्कड़ में ही जुए का अड्डा था। थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में उसे जुए की लत ही लग गई। पैसे कमाने के बजाय गंवाने लगा। परिवार में माहौल तंग होने लगा। परिवार की परवाह किए बिना अब्दुल लतीफ ने रफीफ के साथ हाथ मिलाकर शराब बेचना शुरू किया। दोनों शुरू में वासु सिंधी नाम के शराब व्यापारी के शराब खरीद कर बेचते थे, लेकिन वो महंगा बेचता था, इसलिए धीरे धीरे शराब का कारोबार पकड़ बनने लगी। राजस्थान से हर रोज 2 ट्रक शराब गैर कानूनी रूप से मंगवाई जाती थी और इसे बाद में पूरे अहमदाबाद में बेचा जाता था। हर ट्रक पर कम से कम 15,000 रुपए मिलते थे। कुछ सालों तक दूसरों के साथ काम करने वाले लतीफ ने अब खुद से अवैध शराब का धंधा शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में वह गुजरात का सबसे बड़ा शराब माफिया भी बन गया। इस धंधे में बादशाहत बनाने के बाद उसके कई बड़े अपराधियों से संपर्क भी स्थापित हो गए। इस दौरान उसे असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के चलते पासा एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। वही राजनीति का कीड़ा लतीफ का पीछा नहीं छोड़ रहा था। ऐसे में साल 1986-87 में होने वाले गुजरात के नगर पालिका चुनाव में 5 सीटों से जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा। अब्दुल लतीफ का दबदबा ऐसा था कि उसने सभी 5 सीट कालूपुर, शाहपुर, दरियापुर के साथ जमालपुर और रखान से चुनाव जीत लिया। चुनाव जीतने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के दरवाजा खटखटाया और बाहर आ गया। उसके लिए लोगों में डर के साथ प्यार भी था। उस जमाने में लतीफ फिएट कार में चलता और वो सिगरेट का शौकीन माना जाता था। साल 1990 में लतीफ का संपर्क दाऊद इब्राहिम से हुआ। मुंबई बम धमाकों से पहले दाऊद इब्राहिम ने साल 1992 में पोरबंदर में हथियारों और विस्फोटकों की भरी खेप पाकिस्तान से मंगवाई। ऐसे में लतीफ की जिम्मेदारी थी कि वो इन हथियारों को सुरक्षित मुंबई पहुंचाए। बाद में 1993 के बम धमाकों में इन्हीं सब हथियारों को यूज किया गया था और यही से लतीफ की जिंदगी ने करवट ले ली। अब्दुल लतीफ ने टाडा और रासूका के नामजद किया गया, लेकिन वो गिरफ्तारी से पहले ही विदेश फरार हो गया। 1995 में वो पाकिस्तान के रास्ते अहमदाबाद आया और दिल्ली में छिपकर रहने लगा। हालांकि थोड़ी दिनों में उसे गुजरात एटीएस ने पकड़ लिया और फिर 2 साल साबरमती जेल में रहा। वो जेल के अंदर से पूरे नेटवर्क को चलाता रहा। 29 नवंबर 1997 में जेल में बंद लतीफ से को पूछताछ के लिए बाहर लाया गया। पूछताछ के बाद उसे वापस ले जाया जा रहा था, तभी उसने पेशाब का बहाना करके भागने की कोशिश की। इसी दौरान हुई फायरिंग में अब्दुल लतीफ मारा गया। ऐसे ही दोस्तों कोई कहानी आपको देखने को मिल सकती है आने वाली फिल्म डॉन 3 में। तो आप हमें बताइए आप डॉन 3 के लिए कितने एक्साइटेड है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज।